हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज लाया हूँ आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं हम पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। हालांकि ये पॉलिनोमियल्स ही है, हम बात कर चुके हैं पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं मैं, हम इसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, जिसमें ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, वेयर और क्या ए बी एंड सी ये क्या होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल नंबर्स। और एक्स क्या है आपका, वेरिएबल्स। एक्स आपके वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स। अब एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो कोफिशिएंट होगा, एक्स का जो है वो भी कोफिशिएंट होगा, बी, है ना। ये एक जनरल स्टैंडर्ड है आपकी, क्या बनती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन हमें निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें रूट्स भी हम, अगर मैं बात करूं तो रूट्स भी मैं पॉलिनोमियल्स में दिखा चुका था। जैसे ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो मैं इसको बताता था अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा मानते थे हम भी को, सम ऑफ क्या, सम ऑफ जीरोज। याद करिए वहां पे क्या करते थे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को मैं क्या कहता था, वैल्यूज ऑफ एक्स ही मानते थे हम एक्चुअली में। ये कितना था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही तो मानते थे। और अल्फा बीटा क्या था, ये हमारा कांस्टेंट वाला, क्या मानते थे इसको, कांस्टेंट अपॉन क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है, सी, उसका एक्स स्क्वायर का क्या है ये। ये हम पहले से पढ़ते आए हैं पॉलिनोमियल्स में, ठीक है ना। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने पहले भी किया था, क्वाड्रेटिक में, पॉलिनोमियल्स में भी किया था और लीनियर इक्वेशन में भी किया था। आज इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। यहां देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ बातें और हैं, मैं उसको और बता दूं आपको। यहां पे है एक, तो ये है एक टर्म है यहां पे डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से हम डिनोट करते हैं। पहले मैं बता दूं, यहां अल्फा बीटा की वैल्यू ये है जो आपके रूट्स हैं, लेकिन अल्फा क्या होगा या बीटा क्या होगा, ठीक है ना। हमें, जिसका मतलब सीधी सी बात कहूं, अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता है। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। इससे क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। और अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो रहा है विद दिस ऑल कंडीशंस, क्या होगा, आपका अल्फा दो रूट निकलेंगे, एक होगा माइनस वाला प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इसमें, और बीटा क्या आएगा, p प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये दो रूट इसमें निकलेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जो यहाँ पे निकला है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक कंडीशन ये हुई, इसमें क्या है, रियल रूट्स है, ये क्या है, इनके रियल रूट्स हैं। दूसरी कंडीशन, अगर इक्वल्स टू 0 है, अगर इक्वल्स टू 0 है, अल्फा और बीटा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। वो कितने आएंगे, -2
एक सेकेंड, माइनस बी बाई टू है। और एक कंडीशन ये है, अगर स्मॉलर देन रहेंगे तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। ये बस इतना सा ही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई खत्म बस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी क्वेश्चन आपका डाउट है प्लीज बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ या मुझे आता नहीं है। स्टार्ट मीन्स क्या, मैं पहले भी मैं बताया ना, मेरा मेंशन देखिए वहाँ पे बायो में मैंने लिखा है 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है। डेट मीन्स क्या, यस आई हैव सम एक्सपीरियंस, तभी मैंने लिखा है, अदरवाइज थोड़ी लिख दूंगा मैं। सो प्लीज़ बिलीव मी, मैं बहुत अच्छा आपका बैच ले जा रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा मेहनत मेरी तरफ से भी करने की ज़रूरत है। मैं तो कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी है ना, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ओके नेक्स्ट। तो देखिए मैं आपके लिए अब ये दो क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पे। इन दो क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट इफ दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट, बस इतना बताना है हमें। देखिए क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या है, फर्स्ट वी हैव टू क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपैरिजन करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स। ओके, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई देखनी, अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नहीं है। सो देखते हैं। देखिए मैं एकदम आसान वे में करूंगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, बेसिक स्टूडेंट एज वेल एज एडवांस स्टूडेंट। ओके सो शुरू करते हैं। देखिए एलएचएस साइड हम ले लेते हैं। अब ये दो आया, कैसे करते हैं हम, फर्स्ट को लेके दूसरे के साथ, सेकंड को लेके फिर दूसरे के साथ, ऐसे करते हैं, ठीक है, पता भी होगा। हालांकि देखते हैं 2x माइनस 2/5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब 5 मल्टीप्लाई, और एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। अब माइनस का साइन है तो माइनस एक्स, फिर क्या होगा 2x माइनस 2/5, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको अभी ऐसे ही चल रहे हैं, कितना हो जाएगा 10x 5 2 जा माइनस 5 इंटू ये कितना रहेगा, 5 से 5 जाएगा, बच्चा कितना 2, ठीक है ना, ब्रैकेट हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस है, ये कितना हो एक्स 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 स्क्वायर और 2 भी साथ में तो 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2/5 है तो ये कितना हो जाएगा 2/5 x होगा। भाई x लगाए साथ में, सॉल्व करिए और करते चलिए बस, और कुछ नहीं करना है। इधर देखिए -2x इधर भी है, उधर भी -2x, तो ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। जब भी सेम साइन में और सेम पावर में या सेम कांस्टेंट रहे LHS RHS में हम काट देते हैं। सो यहाँ क्या बचेगा, ये जो रहा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। सो ये वाला टर्म क्या रहेगा आपका, अगर मैं कह दूं ये नीचे 5 है, ये नीचे 5 है, सबके आगे 5 आएगा। सो कैसे आएगा, ये तो गायब हो गया, तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा, यानी ये 50x माइनस 10 प्लस 2x। और नीचे ये जो 5 पूरे में इसलिए लिख दिया मैंने, अब ये 5 ऊपर जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, यानी अगर उधर आएगा तो इधर से हट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही होता है क्या। हाँ अब ये देखिए ये 5 है, ये -10 है, इधर भेज देते हैं इसको 5 + 10, ये 50x, ठीक है ना, और ये प्लस 2x। वैसे तो इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख रहे हैं आप ये x ये x के टर्म में आ रहा है, कहीं x स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है, कहीं x स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है, जब x स्क्वायर ऑलरेडी कट चुका है वहां पे। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहीं पे, हालांकि हम वहां भी खत्म कर सकते थे, चाहे इसको हम पूरा और कंप्लीट कर दें, ठीक है ना, 52x ऐसे करके, तो ये x के टर्म की x की तो वैल्यू आ गई, ठीक है।
लेकिन हमें इसमें निकालना क्या था, हमें फाइंड आउट करना था क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सो इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक है, गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, बस ये लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इसमें भी वही बताना है हमें क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखिए स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, पूरा वैसे ही लिखेंगे a स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसे लिख लो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब a ये है b ये है, सो क्या हो जाएगा 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब इक्वल टू के उधर वाला लिख लीजिए भाई साहब, सॉल्व करिए, √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 होता है √2, ऐसे देखिए ना, √2 इंटू √2, जब भी दो √2 होते हैं तो हट जाते हैं, है ना, तो क्या बचेगा सिर्फ 2, √2 क्या बचेगा 2, क्यों बचता है, √2 की वैल्यू होती है हाफ, यानी 2 की जगह 1 लिखेंगे तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा भाई 2/2, 2/2 का मतलब हो जाएगा कितना 1, इसलिए, ठीक है ना, बेसिक बता दे रहा हूँ, बाकी आपको पता ही होगा, मुझे पता है। तो ये कितना होगा 2x², ठीक है ना, ये क्या होगा √3 का, ये भी फिर 3 हो जाएगा, प्लस अब देखिए मल्टीप्लाई करिए भाई साहब, 2 3 और 2 कितना हो जाएगा √6 और साथ में x, अब प्लस 3x² माइनस 5x। अब आती है बात, क्या बात, कुछ नहीं भाई, एक साइड कर लेते हैं सब, ये रहा 2x² प्लस 3 प्लस 2√6x, इधर आ जाएगा तो माइनस 3x², इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये प्लस 5x इक्वल्स टू, उधर कुछ नहीं बचा, सब इधर आ गया भाई साहब, तो 0 ही बचेगा ना। अब 3 से ये जाएगा तो ये कितना बचा -x², ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, ध्यान दे रहे 5x और ये, तो इसको क्या लिख लेंगे 5 प्लस 2√6x है, ठीक है ना, और क्या बचा 3 एक अलग बचा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए यहाँ पे ये x आया, x², ये टर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो बन रही है ax² प्लस bx प्लस c, a -1 में मान लीजिए, b ये पूरा मान लीजिए, c जो है ये आया, सो ये क्या है क्वाड्रेटिक में है, यस द गिवन इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक, बस ये लिखना था हमें, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब क्या हमें कुछ और क्वेश्चन लाए हैं, देखते हैं अब क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। मैंने एक इक्वेशन लिख दी है, ठीक है, अब इस इक्वेशन, 2 इक्वेशन लिखी हैं, इनको भी ये क्वाड्रेटिक है ऑलरेडी, मैं इसमें बताया है क्वेश्चन में, द गिवन इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक, ओके, सो यू हैव टू सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। सो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या, नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये x -2 ये x है, डेट मीन्स दोनों का क्या होना चाहिए, हमें जब भी इसको इस तरीके के टर्म दिखें अगर नीचे py/q की फॉर्म में, तो कोशिश ये करिए इसको सॉल्व करने के लिए, वैसे इसका एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग बिल्कुल हैं, और जब होंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे होगा, कैसे, x यहाँ लिखा मैंने और ये वाला x + 3, माइनस का साइन है, अब ये वाला इसके साथ होगा, यानी x -2 और 1 - x। अब नीचे क्या आएगा पूरा, अभी बताया मैंने, नीचे क्या, उसका दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई, और इधर बस करते रहिए, ये क्या होगा x² प्लस 3x माइनस, अब ये वाला देखिए यहाँ पे ये 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, तो मैं चाहे ये ब्रैकेट लिख लेता हूँ। अब इसको बताया था मैंने कैसे होगा, ये पहले इसके साथ फिर ये इसके साथ, तो x 1 - x ऐसा लिख सकते हैं, अब -2 का साइन है, सो 1 - x, अब ये क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना।
अब ये क्या लिखिए आप, x माइनस 2 और x। अभी हम इसको ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे हम इसको बाद में सॉल्व। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखिए, 3x वैसे ही लिखिए, माइनस, अब करिए सॉल्व, x इंटू 1 x होगा, माइनस है इसलिए x, अब x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर है, साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 और माइनस माइनस फिर प्लस। अब याद रखिएगा यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है और यहाँ भी 3 है, 2 इंटू एक्स, पहले इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस हुआ और यहाँ भी तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। समझ आया, कहीं कन्फ्यूजा तो नहीं गए, नहीं, आराम से कर रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए भैया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x, अब क्या होगा 17/4। अब देखिए सेम साइन क्या है, एक्स स्क्वायर दोनों के सामने कुछ नहीं, डेट मीन से प्लस प्लस होंगे, प्लस हो रहे हैं, सो 1x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की कहानी खत्म। अब x वाले देखेंगे, ये 3x है, एक x है और एक कितना है, एक है 2x है, सो इसमें देखेंगे ये 3x है और ये 2x है, 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 2 और एक 3x है, यानी माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 3x है, तो माइनस 3x प्लस 3x, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे। अब बचा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हम पहले ही कर लिए, ऊपर क्या बचा आपका, केवल 2 बचा, केवल 2 बचा। सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, चाहे इसको 2 कॉमन ले सकते थे, अभी इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इधर ये वाला इधर, तो क्या हो जाएगा 4 के साथ 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 17 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा होगा। अब 4 इंटू 2 8x स्क्वायर, 4 2 जा फिर 8 हो गया, 17 एक्स स्क्वायर, ये वाला 17 दूनी 17 2 जा 34 और x साथ में होगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर से एक्स स्क्वायर को एक साइड लाइए, यहाँ पे 8x स्क्वायर है, हम इधर लेके आ गए तो माइनस 17x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 8 है, ठीक है। अब ये वाला भी इधर लाइए 34x हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, सॉल्व करिए भाई साहब, क्या होगा 17 से 8 गया कितना होगा 9, एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या पे इसलिए माइनस, ठीक है ना, फिर प्लस 34x और ये क्या है आपका प्लस 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 8 इक्वल्स टू 0, ये इतना आ गया आपका। अब क्या है, यहाँ माइनस है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोशिश करिएगा ये वाला टर्म को प्लस में लिखने का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये एक सेकेंड, ये पूरा वाला LHS RHS की जगह भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से चल रहे हैं, ऐसा नहीं भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत आराम से। अब देखिए चाहे हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के भी x निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a वाला, है ना। लेकिन अभी क्या हमें फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहा है, तो हमें उसका यूज नहीं करना, फैक्टराइजेशन करिए ना। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, मिड वाले को एक्सपेंड करते हैं, अल्फा बीटा को जब यूज नहीं करिए भाई साहब, इसको करिए फर्स्ट और लास्ट, सी और ए को मल्टीप्लाई, देखिए 8 9 जा कितने होते हैं 72। अब 72 आया है, ध्यान रखिए बीच में आना चाहिए, कुछ ऐसा करिए आप 34 आए प्लस या माइनस करने से, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने से 72 आ जाए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितना क्या हम कर लें, क्या कर लें हम, 36 दूनी कितनी होती है, या दो ऐसे करिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से ला दिए एकदम, 2 3 जा 6 एंड ये इतना तो जानते हैं, उल्टा लिख दिया, बात बराबर है, 236 इतना हो गया। अब देखिए अगर मैं 36 से 2 घटा दूं तो 34 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना आ रहा है 72 भी आ रहा है।
सो ये हमारा फैक्टराइजेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे लगा दीजिए बस, क्या होगा 9x² वैसा ही लिखेंगे, इसको चेंज करते हैं ना। सो माइनस क्या लिखेंगे हम 36x और क्या लिखेंगे प्लस 2x। नहीं आया समझ में? एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। काम करते हैं, माइनस का साइन है, माइनस अभी भी नहीं लिखते हम, नॉर्मल जो लिखते हैं प्लस ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो 36 से 2 घटाइए, ऐसा तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ x भी है साथ में। अब कितना हो गया 34 हो गया, कितना हो गया 34 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए इसको माइनस ही लिख के चलिए, वरना इधर उधर मैं करूँगा तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। जो यहाँ साइन है वो लेके चलिए। अब देखिए 36 से 2 गया तो 34 माइनस 34x हो गया, ठीक है। अब -8 है उसको वैसे लिख दीजिए। अब हाँ बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं 9x²। अब खोल दीजिए -36 और x है साथ में तो मल्टीप्लाई में लिखिए। अब माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस 2x। हालांकि वो पहले ही लिख सकते थे हम, लेकिन इसमें लिख के बता दिया आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे। कॉमन क्या 9 आएगा, 9 4 जा, इसके में भी आता है ना, तो x भी है दोनों में इसलिए x इधर आ जाएगा अंदर, माइनस 9 3 जा 27, 9 4 जा तो ये आ गया। अब प्लस का साइन इधर है, 2 दोनों में कॉमन आएगा, x माइनस 2 4 जा आ गया। अब एक आया 9x प्लस 2, क्या आया एक आया 9x प्लस 2, ये वही तो है लीनियर में करते थे हम, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो x की क्या मान आया, एक x आया 4 जिसको हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोलते थे, और दूसरा 9x प्लस 2 इक्वल टू ऐसे 0 लिखिए, x यहीं रहेगा 2 वहां जाएगा तो माइनस में होगा और ये 9। सो ये दो वैल्यू आ गई आपकी। सो हमें क्या करना था, हमें x और x की वैल्यू केवल निकालनी थी। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला बन रहा था वो हम डिस्क्रिमिनेंट वाला उसको यूज नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन और है, हम इसको देख देते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये वाला क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में देखिए, ये है हमारे पास, इसमें x की वैल्यू निकालनी है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 है, x 0 की बराबर नहीं है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करते रहिए और कुछ नहीं है भाई। जैसा है, कभी भी ऐसा है तो नीचे से शुरू करेंगे भाई, मजबूरी है नीचे से ही करना पड़ेगा। 2 माइनस 1/2 की पावर x, ये है ना, यही है। अब इसके नीचे तो ये है, इसके नीचे कुछ नहीं, डेट मीन्स क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब फिर वही कहानी मैंने बताया था, एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई का और ये वाला इसके साथ, ऐसा ही होता है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस, अब इसको करते हैं नीचे वाला की कहानी, तो 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1 1, और नीचे क्या आएगा 2 माइनस एक्स इंटू 1, डेट इज यही, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1 सॉल्व करिए इसको, कितना 2 2 जा 4 माइनस 2x माइनस 1 और अपॉन 2 माइनस x, यही आ रहा है, वेरी गुड, यही आ रहा है। इसके बाद क्या आया x इक्वल्स टू 1/2 माइनस, अब देखिए जब ये नीचे आ जाए ना, ये नीचे आ जाए, इसका मतलब होता है कभी भी ऐसा py/q, ये नीचे यही फॉर्म बन रही है ना 1/p और ये q। सो इसका मतलब ये q ऊपर होता है, यानी q/p बन जाता है। सो ये कहाँ आएगा 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या आएगा 4 से 1 गया 3, तो 3 माइनस 2x। आ गया समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। तो आगे हम इसको कैसे करेंगे, x यहीं रखेंगे और 1 वहीं रखेंगे, फिर से इसके नीचे कुछ नहीं, डेट मीन्स 1। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 माइनस 2x, फिर ये 1 के साथ होगा 1 इंटू ये, तो ये तो 1 के साथ उतना ही रहेगा ना, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। अब नीचे वाला है 3 माइनस 2x,
फिर ये P ये Q, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ लाया हूँ मैं, तो क्या लिखेंगे उसको, x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई मल्टीप्लाई करिए ना, 6 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4x, फिर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x, ठीक है ना। अब मैंने बताया था ये PYQ जैसा बताया था वो ऊपर चला जाएगा, तो वो कितना बचेगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2x। अब इसमें देखिए भाई साहब क्या कर सकते हैं आप, ऊपर वाला तो वैसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है। अब नीचे वाला मैं बता दूं आपको कितना, 6 से 2 गया 4, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 गया कितना होगा, माइनस 3x, यही रहेगा। अब ये वाला इधर आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जब यहाँ कुछ नहीं है तो ये इधर इक्वल टू के, तो x के साथ में 4 माइनस 3x, और यहाँ क्या रहेगा 3 माइनस 2x, क्योंकि 1 है। सो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिए 4 इंटू एक्स, ठीक है। दूसरा माइनस 3x इंटू एक्स, सही है। अब ये 3 माइनस 2x, ये ऐसा ही रहेगा। आ रहा है ना समझ में, ऐसा नहीं कि अपने में कर रहा हूँ मैं, देख लिए बोल के कर रहा हूँ। सो 4x इधर है, ये सब टर्म एक साइड ले लेते हैं, मैंने पहले ही बताया। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इधर आएगा तो क्या होगा -3, इधर आएगा तो क्या होगा +2, इधर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर क्या एक ही है, हाँ भाई x स्क्वायर का एक ही है। 4x ये 2x कितना हो जाएगा 6x, ये कितना है -3 = 0। अब मैंने बताया था कोशिश करिए इसको माइनस की जगह प्लस में करने की, तो जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वो प्लस। क्यों ऐसा होता है भाई, LHS को हम RHS में भेज देते हैं तो साइन का बिल्कुल इंटरचेंज हो जाते हैं। अब आई हमारी ये इक्वेशन, अब जब इक्वेशन आ गई, अभी तक हमें इक्वेशन नहीं आ रही थी, ध्यान होगा अभी तक इक्वेशन नहीं आई थी, ठीक है ना, अभी तक इक्वेशन नहीं आई थी, अब आ गई है इक्वेशन। सो इक्वेशन आ गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको ये और ये मल्टीप्लाई करिए भाई साहब, कितना हो गया 9। अब हम 9 है, फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या ऐसा करें जो हमारे ये 6 हो जाए, 3 3 जा, अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 भी हो जा रहा है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही करिए। क्या होगा, मैंने बताया था माइनस का साइन, 3 + 3 और x + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 0। तो ये 3x हो जाएगा -3 इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस प्लस -3x + 3 = 0। सही कर रहे हैं। अब कॉमन ले लीजिए, तो 3x कॉमन आएगा, तो इसमें बचा क्या x, 3x माइनस इसमें क्या बचा 1, अब माइनस का साइन है, बचा क्या 1 और सॉरी 3 कॉमन है ना, -1। अब देखिए क्या आएगा, एक तो ये आया और एक जो ये अलग है वो आएगा, यानी 3x - 3 और x - 1 = 0, यानी x - 1 = 0 का मतलब x तो आया 1, दूसरा 3x - 3 = 0 का मतलब 3x = वहाँ जाएगा तो 3, यानी x = वो भी क्या आया 1। सो इस क्वेश्चन में x का मान क्या आ गया आपका 1। थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ये एक जो कहते हैं ना नॉर्मल वे, जो एकदम स्टैंडर्ड वे में मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके पूरा बताया आपको, ठीक है। तो आज मैंने ये 4 क्वेश्चन कराए हैं। सो अब धीरे धीरे मैं इसके क्वाड्रेटिक के जो डिस्क्रिमिनेंट वाले वो क्वेश्चन, उसके बाद इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस उनको भी कराएंगे। उम्मीद है शायद नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म भी हो जाए, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर या ज़्यादा मुश्किल वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। सो बस आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को व्हाट्सएप तो नहीं फ़िलहाल, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इस समय लिख सकते हैं, ठीक है। सो और बाकी वही कहूँगा जो पुराना कहता हूँ मैं कि लाइक शेयर और कमेंट करिए, कमेंट भले ना करिए लेकिन लाइक शेयर तो पक्का कर दीजिए और सब्सक्राइब, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू और जय हिंद।